छत्तीसगढ़ सीजी टेट भर्ती परीक्षा 2024 का मॉडल आंसर जारी हो गया। जी हाँ, आप सभी को बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ व्यापम ने सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है। आपको बताना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट का सीजी सेट अगर एग्जाम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए योग्य हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, लेकिन जिस स्टूडेंट का अगर सीजी सेट एग्जाम्स क्वालिफाई नहीं होगा वो स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल जो है नहीं हो पाएंगे, पात्र जो है नहीं हो पाएंगे। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि मॉडल आंसर जारी हो चुका है पेपर 2 का, और पेपर 2 का जिसमें 9 विषयों का जो है अभी फिलहाल आप सभी के लिए मॉडल आंसर जारी हुआ है। इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स जो है किस तरह से होने वाला है। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है किस तरह से हो पाएगा, क्या आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा या फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देखने को मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट जानकारी जो है मिल पाएगा। सीजी सेट भर्ती परीक्षा 2024 मॉडल आंसर जारी हो चुका है। कट ऑफ मार्क्स के बारे में बात करें कि आखिरकार कितने नंबर, कितने रैंक वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा। अगर हम बात करें आपके, तो जो है पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जी हाँ, पेपर 2 का ही मॉडल आंसर आया है। तो 100 प्रश्न पूछे गए हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, तो यानी कुल टोटल जो है 200 अंकों के प्रश्न है। 100 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के, इस हिसाब से 200 मार्क्स के प्रश्न पेपर 2 में। तो 200 अंकों में से कितने नंबर लाना होगा जिससे कि आपका सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। तो 200 में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 200 मार्क्स में से जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का कितना होना चाहिए, और देन ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का कितना होना चाहिए। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो आपका 80 नंबर होना चाहिए, और यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 70 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, यदि आपके 80 नंबर आ रहे हैं, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट है, सिलेक्शन हो पाएगा। वहीं यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके 70 नंबर आ रहे हैं, मतलब आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ, इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, और सीधी सी बात है कि आपका सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो गया। आप जो है सीधा अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करना शुरू कर दीजिए बिना किसी देरी किए, बिना किसी टाइम के। कुछ ही समय बाद 10 से 15 दिनों के बाद आप सभी के लिए फिर सीजी सेट का जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा। अगर आपके मॉडल आंसर में आपने अगर बहुत अच्छे से मार्क्स लाए हैं तो इसी के अकॉर्डिंग आपके रिजल्ट भी ज़्यादा इस जारी होने वाला है, तो आपको बिल्कुल परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। और जो स्टूडेंट जिनके अगर कम मार्क्स आ रहे हैं और इन स्टूडेंट्स को लग रहा है कि हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे या हमारे ज़्यादा नंबर जो है आने चाहिए, थोड़े से हमारे नंबर में बढ़ोतरी होना चाहिए, जितना हमने सोचा था उससे हमारे जो है कम ही मार्क्स आए हैं, कम मार्क्स जो है देखने को मिल पा रहा है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो सोच रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि आप जो है दावापत्ती कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो दावापत्ती करते हैं तो उनके नंबर जो है बढ़ जाते हैं, तो आप भी जो है दावापत्ती कर सकते हैं जिसमें में भी हो सकते हैं कि आपका जो है नंबर इंक्रीज हो जाए, आपके नंबर जो है बढ़ जाए। तो दावापत्ती जरूर अवश्य रूप से आप जो है कर सकते हैं ताकि आपके नंबर जो है इंक्रीज हो पाए। तो दावापत्ती करने के लिए आपके पास जो है 9 सितंबर तक का टाइम है। जी हाँ, 9 सितंबर 2024 तक के 3:30 बजे तक के आपके पास टाइम है। आप जो है दावापत्ती कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर मेरा ये होना चाहिए था और मेरे अंक बढ़ना चाहिए था, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि अभी तक छत्तीसगढ़ में सीजी सेट एग्जाम जो इस बार हुआ है ये 5वीं बार हुआ है, और इससे पहले केवल 4 बार हुआ। तो इस मौके को बिल्कुल भी जाने मत दो। अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर इंक्रीज होने चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मेरे नंबर बढ़ने चाहिए, तो मतलब आपको दावापत्ती जो है कराना चाहिए, और प्रति प्रश्न पत्र आपको जो है 50 रुपये फीस लगेगा, जो कि ठीक ही है। तो आप जो है दावापत्ती करा सकते हैं। 9 सितंबर तक का आपके पास टाइम है। वहीं अगर हम बात करें तो पेपर 1 का आखिरकार, जी हाँ, पेपर 1 का मॉडल आंसर कब तक जारी हो सकता है, क्योंकि सभी स्टूडेंट अब यही सोच रहे हैं कि पेपर 2 का तो पहले आ चुका है, और पेपर 1 का जो है मॉडल आंसर जो है कब तक जारी होगा। पेपर 1 का मॉडल आंसर आखिरकार सीजी व्यापम कब जारी करेगा, इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा डिटेल्स बताइए। तो आप सभी को बताना चाहता हूँ कि पेपर 1 का भी
मॉडल आंसर जो है बहुत ही जल्द आप सभी के लिए जो है जारी हो पाएंगे। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की या तकलीफ या किसी भी तरह से दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। पेपर वन का भी मॉडल आंसर आप सभी के लिए बहुत ही जल्द आप सभी के लिए पेपर वन का भी मॉडल आंसर आप सभी के लिए जो है जारी हो पाएगा। पेपर वन की बात करें तो जिसमें 50 प्रश्न जो है पूछे गए थे। जी हाँ, पेपर वन में 50 प्रश्न जो पूछे गए थे, और लेकिन वो 50 मार्क्स के नहीं थे। देखो 50 क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए थे। जैसे आपको बताया मैंने कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के थे, तो 50 प्रश्न पेपर वन में पूछे गए थे, जो केवल जो टोटल जो है 100 मार्क्स के थे। 50 प्रश्न 100 नंबर के, तो ये भी आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन 200 अंकों में से यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 80 नंबर होने चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। वही यदि आप ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 70 नंबर आपके होना चाहिए तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। जी हाँ, 80 नंबर जनरल का, 70 नंबर एससी, एसटी, ओबीसी का। तो इतने नंबर यदि आपके अंक आ रहे हैं, इतने मार्क्स यदि आपके बन पा रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन हो पाएगा। डेफिनेटली निश्चित तौर पर आपको सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा। लेकिन इससे अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं, इससे यदि आपके कम मार्क्स बन पा रहे हैं, तो सिलेक्शन फिर आपका नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस चीज़ को आपको जो है जानना होगा। तो कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन जो है बिल्कुल भी सिरे से खारिज हो जाएगा। आपका सिलेक्शन जो है नहीं होने वाला। और इस टाइम अगर आपके मॉडल आंसर में आपको लग रहा है कि मेरा एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, मेरे काफ़ी अच्छे से नंबर आ रहे हैं, मेरे काफ़ी अच्छे से मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ कि आप सीधा तैयारी करना शुरू कर दो। क्योंकि आपको भी पता है कि टाइम बहुत ज़्यादा बेशकीमती है। टाइम जो मिलता है उसकी वैल्यू को एक-एक पल, एक-एक समय, एक-एक सेकंड की वैल्यू को आपको जो है समझना होगा। जब आप टाइम की वैल्यू को समझेंगे, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो आप सभी के लिए बेस्ट होगा, आप सभी के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको टाइम की कद्र नहीं होगा, अगर आपको टाइम की वैल्यू ही नहीं होगा, टाइम की इम्पोर्टेंस नहीं समझोगे, तो फिर आगे कहाँ से बढ़ पाओगे। तो टाइम्स की वैल्यू समझो, टाइम के इम्पोर्टेंस को समझो। एक-एक पल, एक-एक सेकंड आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। आप सभी के सपनों को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉडल आंसर जो है फिलहाल आप सभी के लिए जारी कर दिए गए हैं सीजी व्यापम के द्वारा। जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 200 में से 80 नंबर लाना है। वही ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 200 में से 75 नंबर लाना है। इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट, कितने मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का एग्जाम जो है क्वालिफाई फिर डेफिनेटली हो पाएगा। आई होप वीडियोस आपको जो है पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना। एंड देन वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों तक वीडियोस पहुंच पाए। थैंक यू।